दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का चैनल की तरफ से वेलकम करता हूं। लूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री में षोडश महाजनपदों को इस लेक्चर में कवर करूंगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनको हम जान लेते हैं। पहला अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और इसका जो क्षेत्र था वो भागलपुर, मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, वो क्षेत्र इसका था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, और ये पटना गया बिहार इसका क्षेत्र था आधुनिक युग में। काशी जो राज्य था वो उसकी राजधानी वाराणसी थी, और इसका जो क्षेत्र था वो वाराणसी के आसपास था। चौथा महाजनपद था वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। भज्जी राज्य की राजधानी जो है वैशाली थी, क्योंकि मिथिला विधि कह सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते थे। छठा था कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का जो एरिया था वो इसमें आता था। 7वां महाजनपद था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन, या आप कभी कभी महिष्मती भी सुनते होंगे, तो वो इसकी राजधानी थी। और मध्य प्रदेश का जो मालवा का भी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। 8वां था मल, इसकी राजधानी थी कुशावती, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, एक डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे ये महाजनपद था। पांचाल, इसका राजधानी जो है काम्पिल या अच्छी क्षेत्र था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र को मिला करके जो है इसका क्षेत्र था। 10वां चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती। ये बुंदेलखंड के एरिया को इसमें कवर किया गया था। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को मिला करके यह राज्य था। अगला राज्य है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को इस राज्य में काउंट किया जा सकता है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी। राजौरी और हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है, उन क्षेत्रों को मिला करके यह राज्य बना हुआ था। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, और मथुरा के आसपास के क्षेत्र को इस राज्य में काउंट कर सकते हैं हम। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन थी, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र पर, यह दक्षिण भारत का एक जनपद था, वहाँ पे यह राज्य स्थित था। और 16वां अंतिम है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये रावलपिंडी और पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, उन क्षेत्रों को मिला करके ये राज्य बना हुआ था। अब इन 16 महाजनपदों के बाद हम जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे, इतिहास से समझेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को स्वीकार किया। तो इनके द्वारा दी गई 4 मुख्य शिक्षाएं हैं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो अब वैशाली के आसपास है, वहाँ हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ
जागृत कुल के एक सरदार थे और माता इनकी जिनका नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एंड पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों तक उन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या की। उसके बाद उनको जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की तथा इनको ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर को जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहित कहा जाने लगा। महावीर ने अपना उपदेश मुख्य रूप से प्राकृत भाषा, जो अर्धमागधी भाषा थी, उसमें दिया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी, जो उनकी बेटी थी, उनके पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका एक मतभेद हो गया किसी बात को लेकर के। इस मतभेद की वजह से जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा भद्रबाहु के शिष्य जो है नग्न रहने लगे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जो भी ये 3 रत्न थे उनके अनुशूलन में 5 महाभक्तियों का पालन अनिवार्य था। इसमें पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की कभी मान्यता नहीं रही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता को प्रमुखता दी गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म कांड में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम अस्यात्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदायन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी के आसपास विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में हमें मिलता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में, जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और हम देख सकते हैं 2 जो है जैन संगीतियाँ हुई हैं। उन जैन संगीतियों को देखते हैं। प्रथम जैन संगीति जो है वर्ष 3000 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। और दूसरा जो जैन संगीति हुई थी
वो 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुआ था और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को केडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको मिल जाए समय पे जानकारी।